इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। ये किसने कहा आपको इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है? जानते होंगे जो लोग यहां बैठे हैं कि 90 जिले इस मुल्क में आइडेंटिफाई किए गए जहां माइनॉरिटी का, मुस्लिम माइनॉरिटी का पॉपुलेशन 30% या उससे ज्यादा है, लगभग 25 के आसपास है। ऐसे 90 जिले, 300 छोटे छोटे शहरों को आइडेंटिफाई किया गया उसी में से जहां माइनॉरिटी का पॉपुलेशन सब्सटैंशियल है, मुस्लिम माइनॉरिटी का, उनको एक्स्ट्रा फंडिंग की गई, वहां बैंक खुलने की बात हुई। और ऐसा हो रहा है क्या फारूकी साहब? क्योंकि आप सीधे गृह मंत्री को यह कह रहे थे देवबंद में कि पहले सच्चर कमेटी लागू तो करो, रिपोर्ट तो आ गई, लागू तो कर दीजिए। हमारा कहना है कि ये जुबानी जमा खर्च है और सच्चर कमेटी का अभी कोई सीरियसली ना उसको निफाज करने की, उसे इम्प्लीमेंट करने की कोई कोशिश नहीं की गई। इसीलिए हम यह मुतालबा रखते हैं कि सच्चर कमेटी को नाफिज किया जाए, सिर्फ उसके कुछ एक पॉइंट को उठा करके किसी एक खास वर्ग के लिए नहीं, बल्कि वो ठोस इकदामात क्या है? इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस। मैं फारूकी साहब आपसे जानना चाहूंगा, तालीम की अगर बात होती है तो सरकार अगर कहती है कि हम मदरसा बोर्ड बनाएंगे तो उस बात को लेकर भी मुखालफत होने लगती है, तो ये बात होगी कैसे? कदम ताल तो करनी होगी ना मुस्लिम समुदाय को भी, सरकार को भी, अगर तालीम हासिल करनी है एक बड़े तबके को मुसलमानों में। आपने बिल्कुल सही कहा चौधरी साहब। हकीकत बात यह है कि जो जमीयत उलमा का जो अधिवेशन हुआ है ये बड़ा तारीखी रहा है और मौलाना महमूद मदनी की लीडरशिप में हमको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने पूरा एक डिफरेंट इसको डायरेक्शन दिया है। और उन्होंने कहा, और बिल्कुल सही कहा, कि भाई जहां तक, और ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि मदरसों में जाने वाले तो बच्चे सिर्फ 3 या 4% हैं और वो उनका एक पर्टिकुलर पर्पज है। आप बजाय इसके उनको कंसंट्रेट करें, आप जो 96 और 97% बच्चे हैं उनके लिए कुछ कीजिए। और ये सिर्फ जबानी जमा खर्च करके नहीं कह दिया, बल्कि उन्होंने बाकायदा एक स्कीम दी है कि इस स्कीम के तहत जिस तरह से और दूसरे सीबीएसई, आईसीएसई के बोर्ड बने हुए हैं, उसी तरह से आप माइनॉरिटीज के लिए और खास तरीके से मुसलमानों के लिए एक बोर्ड क्रिएट कीजिए ताकि वो अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने बनाना चाहें तो उनको दिक्कतें न हो जो आज हो रही हैं। आज पूरे वेस्ट बंगाल के अंदर अगर कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बनाना चाहे नहीं बन सकता। मुझे यूपी के अंदर इस कदर दिक्कत आती है कि कोई भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बनाना चाहे नहीं हो पाता। इवन दिल्ली के अंदर हमारा भी माइनॉरिटी सर्टिफिकेट इशू नहीं हो पाता। महमूद मदनी साहब हमारे साथ हैं। महमूद मदनी साहब, मैं आप ही से ही सुनना चाहूंगा, आखिर दिक्कत क्या है अगर सरकार मदरसा बोर्ड बनाने की राह पर चलती है? तो हमारी रिलीजियस एजुकेशन है, आप उसके साथ दूसरी चीजें सरकार में शामिल करें। हम खुद कर रहे हैं भाई, हम कंप्यूटर हमने शुरू कर दिया है, हम इंग्लिश की क्लासेस चला रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्सेज चला रहे हैं। तो ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? तरुण विजय जी, ये बात आपको समझ में आती है कि नहीं मदरसे हम चलाएंगे, ये तो 4-5% का है, सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए, लेकिन तालीम भी चाहिए, ये थोड़ा सा विरोधाभासी सा स्टैंड नहीं हो जाता? चौधरी साहब, आप विकास का चेहरा हिंदू मुसलमान में क्यों ढूंढ रहे हैं? विकास का चेहरा हिंदुस्तानी होता है। हम बात ये उठाना चाह रहे हैं कि 16% आबादी का क्या प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो पा रहा है? आपने नौकरशाही की बात की या तालीम की बात हुई या इंजीनियर्स, डॉक्टर्स बनने में, ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? सवाल ये है। आपको चाहिए मेरिटोरियस पर्सन, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे 99% आपके यहां मुस्लिम आ जाए, लेकिन अगर वो आपकी काबिलियत के पैमाने पे खरे उतरते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। वही सवाल शकील अहमद साहब, वही सवाल मैं पूछना चाह रहा हूं। वो काबिलियत भी तो लानी होगी ना, आप तालीम देंगे, आप उसको पैरों पर खड़ा करेंगे, कहीं ना कहीं क्या ये सरकार ने अनदेखी की है? ये सवाल मैं पूछ रहा हूं। सच्चर कमेटी क्यों बनाई? 60 साल तक इन्होंने जो किया उसके नतीजे में सच्चर कमेटी बनानी बोल रहे हैं कि मेरिट पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए और किसी को सेक्शन में नहीं बांटना चाहिए। इस देश में दलितों के लिए अलग आरक्षण है, पिछड़ों के लिए अलग आरक्षण है। तरुण विजय जी की पार्टी विरोध नहीं करती है और बहुत जोर से, इसलिए कि उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। विरोध करेंगे तो इलेक्शन में कोई प्रोस्पेक्ट इनका नहीं रहेगा, इसलिए उसका विरोध नहीं करते हैं। देखिए सच्चाई है, शुरुआत तो सच्चाई है यार, बोलने दो ना इनको। जो पीछे रह गया है उसको सहारा देना पड़ेगा, आगे बढ़ाने की कोशिश करनी पड़ेगी और उसको साथ लेके चलने का प्रयास करना पड़ेगा। तो अलग अलग यहां पर विचार हमारे सामने आ रहे हैं। एक तरुण विजय का है मेरिट की बात, हम भी मेरिट में विश्वास रखते हैं। एक शकील अहमद साहब कह रहे हैं कि सहारा तो देना होगा ना, जिसको आगे बढ़ाना है। तो ये वो अंडा पहले की मुर्गी पहले वाली बात हो गई है। इसमें हल क्या निकलता है? क्या हल आरक्षण दे देना चाहिए? मुस्लिम समाज को भी, आपने दलितों की बात की, ये सवाल मैं उठाऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद।